हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय अंकित इलाहाबाद पर। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थात अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात मानव द्वारा संपन्न ऐसी सारी गतिविधियाँ जिसमें उसको आर्थिक लाभ और आर्थिक हानि होती है, उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पूर्ण डेफिनेशन नहीं हो रहा है। अर्थशास्त्र में जब तक हम किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष को सम्मिलित नहीं करते हैं, हम इकोनॉमिक की पूर्ण परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी देश के द्वारा एक वर्ष के भीतर जितने भी आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है, इन सभी गतिविधियों को हम अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें केवल व केवल निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप होता है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें कितना उत्पादन करना है, कितनी लागत रखना है, कितना माल बाजार में बेचना है, ये सब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर अर्थात निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। इसमें प्रॉफिट और केवल प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। इसी के रेवोल्यूशन में 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। एंड सेकेंड टर्म से राज्य अर्थव्यवस्था। अर्थात राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है? राज्य अर्थव्यवस्था के इसलिए इसका उदय हुआ क्योंकि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करती थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर केवल व केवल प्रॉफिट के लिए काम करती थी, बट वहीं दूसरी ओर हमारी राज्य अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना। अर्थात हमारी जो पॉपुलेशन है उसका अधिक से अधिक वेलफेयर करना, आर्थिक क्रियाओं को उन तक पहुँचाना जो कि उन्हें जैसे वस्त्र हुए, रोटी हुए, मकान हुए इत्यादि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं दी जा सकती थी, उन्हें स्टेट सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई। इसी के सापेक्ष कितना उत्पादन करना है, कितनी आपूर्ति करनी है, कितना लागत रखना है, कितना मतलब सरकार के द्वारा ये डिसाइड इसमें किया गया कि हमें इस रेट पर जनता को खाद्यान्न, वस्त्र, भवन इत्यादि उपलब्ध करवाना है। तो ये हुआ हमारा राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकार के अधीन कार्य करता है। एंड थर्ड इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को मिलाकर लिया जाता है। इसमें कुछ गुण राज्य सरकार के होते हैं तो कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसको इसलिए इकोनॉमी में उतारा गया क्योंकि जब बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि बहुत सारे देशों के उपनिवेश थे अर्थात उनके अधीन थे, उन पर दूसरे देशों का स्थायित्व था, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसी तरह बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, अधीन थे। उन्हीं से बचने के लिए निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ने मिलकर उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, बिल्डअप किया। अर्थात हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो ये हुआ हमारा मार्केट और राज्य सरकार के क्लासिफिकेशन के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कल हम डिस्कस करेंगे सेक्टर इकोनॉमिक ऑफ सेक्टर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र अर्थात अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, अर्थात इन सब चीज़ों को हम कल एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना फीडबैक गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इतना लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।